नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शक वृंद। आइए आज मैं आप सबको वेद और कुरान में भूगोल के समस्त मानव जाति के लिए किस तरह की मूलभूत शिक्षा दी गई है उसको जान लेते हैं। इनके अंदर कितना कुछ अंतर मिलता है उसको वेद और कुरान की प्रमाणों के आलोक में जांच परख करते हैं। दर्शक वृंद, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए सर्वप्रथम वेद की शिक्षा की तरफ चलते हैं। जब परिवार में नन्हा सा संतान जन्म लेता है, उसका पालन पोषण यानी परवरिश का जिम्मेदारी माता पिता की होती है। जब संतान धीरे धीरे बड़ा होकर शिक्षा दीक्षा के लायक हो जाता है, तब पाठशाला में जाकर गुरु वर्ग से विद्या अर्जन करता है। विद्या और शिक्षा से उसको आचार्य, माता पिता, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व एवं समस्त प्राणी जगत का बोध हो जाता है। आदर, स्नेह और दया से द्रवित हो जाता है। वह वेद की शिक्षा और विद्या से विनयता प्राप्त कर अपने को ईर्ष्या, राग, द्वेष, मद, मात्सर्य एवं मिथ्या, छल, कपट, प्रपंच, षड्यंत्र जैसे दुर्गुणी विकारों से दूर हटकर अपने को दायित्व बोध वाला, निष्ठावान, संयमी, धैर्यवान, विचारवान एवं मननशील बनकर एक असल और श्रेष्ठ मनुष्य साबित करता है। ऋग्वेद का मंत्र भी यही कहता है। देखिए, यह ऋग्वेद का 10वां मंडल का सूक्त संख्या 53 का मंत्र संख्या 6। देखिए, इस मंत्र का ऋषि देवा है, देवता अग्नि सौचिक है, छंद निचित जगती है, स्वर निषाद है। ओम तंतु तन्मन् रजसो भानुमन्विः ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान् अनुल्बणं वयत जोगुवामपो मनुर्भव जनया दैव्यं जनम। देखिए, यहाँ पर एक वाक्य आया है, मनुर्भव जनया दैव्यम जनम। तो इस मंत्र की मूलभूत सार मैं आपको बताता हूँ। प्रभु प्रेरणा के अनुसार कर्म को कर, देवयान मार्ग पर चल, स्तोताओं की तरह सदा अति से दूर रहते हुए कर्म को कर, विचार और मनन पूर्वक कर्म करते हुए देवतुल्य असल और श्रेष्ठ मनुष्य बन। जब व्यक्ति अपने को एक अच्छा, असल और श्रेष्ठ मनुष्य साबित करता है, तब वह समाज, राष्ट्र और विश्व में रहने वाले समस्त मनुष्य समुदाय को अपने अंतर हृदय की स्नेह से प्रेम करता है। चाहे वे विभिन्न भाषा भाषी और विभिन्न धर्मावलंबी ही क्यों न हो, सबको अपना एक परिवार मानकर हृदय से प्रेम करता है। वह मनुष्य किसी को भेदभाव और पक्षपात नहीं करता, सबको समान देखता है। सद्भावना और सदाचार बनाते हुए सबको साथ में लेकर आगे बढ़ता है। यही बात अथर्ववेद का मंत्र भी कहता है। देखिए, यह अथर्ववेद का कांड संख्या 12 का सूक्त संख्या 1 का मंत्र संख्या 45। इस मंत्र का ऋषि अथर्वा है, देवता भूमि है, छंद जगती है। ओम जनम बिभ्रति बहुधा विवाचसम
नाना धर्माणं पृथिवी यथौकसं सहस्रं धारा द्रविण्यस्य मे दुहां ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ति। देखिए, इस मंत्र का मूलभूत सार अर्थ क्या है वह मैं बताता हूँ। विभिन्न भाषा भाषी तथा नाना धर्मावलंबी जन समुदाय को एक परिवार के रूप में परस्पर स्नेह और प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। अविनाशी और स्थिर स्वभाव वाली ऐसी आश्रयदाता पृथ्वी हमें असंख्य ऐश्वर्य प्रदान करने वाली बने। दर्शक वृंद, वेद के इन 2 मंत्र मैंने आपके समक्ष रखा। अब चलते हैं कुरान की तरफ। दर्शक वृंद, कुरान के अंदर कुल 114 सूरा है। गौर से कुरान का अध्ययन करें तो उसमें 2 सूरा का नाम ऐसा रखा गया है जिसमें समस्त मनुष्य समुदाय को 2 हिस्सों में बांटा गया है। सूरा संख्या 23 यानी अल मुमिनुन के नाम चिर परिचित है। अल मुमिनुन यानी जो अल्लाह, रसूल और नबी पर ईमान लाता है वह मोमिन है। उसी तरह सूरा संख्या 109 यानी अल काफिरुन के नाम से परिचित है, यानी जो अल्लाह, रसूल और नबी पर ईमान नहीं लाता वह काफिर है। यानी कुरान की नज़र में जितने भी गैर मुसलमान हैं वे सब के सब काफिर हैं। विश्व की समस्त मानव जाति को 2 हिस्सों में बांटकर मानने वाले को मोमिन बनाता है और नहीं मानने वाले को काफिर बताकर उसके माथे पर कलंक का टीका कुरान लगा देता है। काफिर के लिए न तो कुरान में दया है न तो कोई भाईचारा है। मोमिन और काफिर के नाम पर जिस कुरान में 2 सूरा के नामकरण किया गया हो उस कुरान में मानवता ढूंढना बिल्कुल ही नामुमकिन है। अगर कोई मुफ्ती, मौलवी और ईमान वाला कुरान में मानवता को लेकर डींगे मारता है तो जान लेना वह झूठ और छल के सिवा कुछ नहीं बोल रहा है, उसका केवल छलावा है। जब तक मोमिन यानी ईमान वाला ताकतवर रहता है तब कमजोर वाला काफिर को कैसे पकड़ना है, कैसे उसे घेरना है, कैसे उसको घात में रहना है, किस तरह से उसे मौत के घाट उतारना है, कुरान का असली मकसद क्या है, यह बात सूरा 9 यानी अत तौबा से पूरा का पूरा स्पष्ट हो जाता है। जब मोमिन का वश नहीं चलता यानी ईमान वाला ना ताकतवर हो जाता है तो काफिर के साथ छल और षड्यंत्र की झूठा पासा फेंक कर अंत में तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, मेरा दिन मेरे साथ ऐसा कहकर अपना छद्मवेशी यानी नकाब पोश का 6 आयात फेंक कर कुरान अपना पल्ला झाड़ता है। देखें सूरा संख्या 109 यानी अल काफिरुन। तो दर्शक वृंद, कुरान की असली शिक्षा ही यही है। वेद उद्घोष करते हैं कि विश्व के समस्त व्यक्तित्व को असल मनुष्य बनकर सब मनुष्य समुदाय को अपना एक परिवार मानकर आगे बढ़ो। वेद यह कभी नहीं कहता कि तुम धर्मांतरण करो, जहाँ दूसरी ओर कुरान कहता है कि ए मोमिनो, काफिर मखलूक है, उन पर ज्यादती करो, चढ़ाई करो, उनको मारो, लोभ लालच देकर हो या जबरदस्ती उनका धर्मांतरण करो। साथ ही काफिर की धन संपत्ति और बीबियां छीनकर माल गनीमत बनाओ।
वेद और कुरान की शिक्षा में कितना अंतर है, यह बात बिल्कुल कंचन पानी की तरह साफ दिखता है। अपने पांचों ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि, विवेक और हृदय से वेद और कुरान की अध्ययन एवं जांच परख खुद करें तो नतीजा आपके सामने खुद ब खुद निकल आएगा। तो दर्शक वृंद, आज के लिए इतना ही। फिर अगले कड़ी में मिलेंगे।